जय श्री राम। दोस्तों, आपका नाम दो अक्षरों का है और आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपका वो छोटा नाम भी बहुत बड़ा हो जाता है। हर कोई सुनना पसंद करता है। और यदि आपका नाम कई अक्षरों का है और आप कर्म अच्छे नहीं करते तो आपका वो बहुत बड़ा नाम भी बहुत छोटा हो जाता है। कोई सुनना भी पसंद नहीं करता। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की आज़ादी के एक महान नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका नाम जितना बड़ा है उन्होंने काम भी उतने ही बड़े किए हैं। उन्हें लौह पुरुष सरदार पटेल ही नहीं कहा जाता, उन्हें दूरदर्शिता के लिए, साहस के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने देश में उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। इस तरह वे मात्र पदाधिकारी ही नहीं थे, उन्होंने वर्तमान भारत को अखंड भारत बनाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इनका जन्म गुजरात के नाडियावाद में पाटीदार कम्युनिटी में हुआ था। वे झाबरभाई पटेल व मां लाडबा देवी की चौथी संतान थे। महात्मा गांधी जी के विचारों से ये काफी प्रभावित थे। लंदन जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की थी और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। यहीं पे वे महात्मा गांधी जी से मिले और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गए। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ, जब गुजरात का खेड़ा डिवीजन भारी सूखे की चपेट में था और किसान अनाज पैदा नहीं करने के कारण अंग्रेजों से भारी टैक्स में छूट की मांग कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने किसानों की इस बात को नहीं माना तो सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की इस मनमानी का विरोध किया। अंत में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स में छूट दी। ये सरदार पटेल का पहला सफल आंदोलन था। उसके बाद 1928 में वे बारदोली सत्याग्रह में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का साथ दिया था और लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि जब भारत को 1947 में आजादी मिलने वाली थी तो अंग्रेजों ने एक योजना बनाई थी कि अगर वो देश को छोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। भारत में 565 रियासतें हुआ करती थी, तो अंग्रेजों की यह इच्छा थी कि ये 565 रियासतें भारत से अलग रहें, भारत में इनका विलय ना हो और भारत का अस्तित्व खत्म हो जाए। अंग्रेज भारत को खंड खंड तोड़ना चाहते थे, लेकिन भारत के महान क्रांतिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों की इस क्रूर योजना को नाकामयाब करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। जब वीपी मेनन के साथ मिलकर उन्होंने ये नेक काम करना शुरू किया तो उनके अथक प्रयासों से, उनकी कड़ी मेहनत से 565 में से 562 रियासतों के राजाओं ने भारत में मिलना स्वीकार किया। लेकिन 3 रियासतों जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने भारत में मिलना स्वीकार नहीं किया। तो पहले जूनागढ़ और हैदराबाद के राजाओं को उन्होंने समझाना शुरू किया। तो इन दोनों रियासतों के राजाओं का यह कहना था कि हम तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद रियासत में एक आंतरिक सर्वेक्षण करवाया, क्योंकि वे भारत के गृह मंत्री बन चुके थे। उन्होंने आंतरिक सर्वेक्षण यह करवाया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से तक पूछा जाए कि वे क्या चाहते हैं। तो पता चला कि 97% लोगों का यह कहना था कि हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को कहा कि अगर तुमको पाकिस्तान जाना है तो तुम जा सकते हो, यहाँ की जनता तो यही रहना चाहती है, उनकी यही इच्छा है। फिर भी नहीं मानने पर सरदार पटेल ने 13 सितंबर 1948 को अपनी आर्मी भेजी और विशाल भारतीय आर्मी को देखकर निजाम ने सरेंडर कर दिया और उसी दिन हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। जूनागढ़ की कहानी भी कुछ ऐसी है। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली तो वहां के नवाब ने यह घोषणा कर दी कि हम तो पाकिस्तान में विलय होना चाहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां भी भारतीय सेना को भेजा और जैसे ही भारतीय सेना ने जूनागढ़ में प्रवेश किया तो विशाल सेना को देखकर नवाब डरकर पाकिस्तान भाग गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को भी भारत का हिस्सा बना लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मामला था वो थोड़ा अलग था। वहां के महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने कह दिया था कि ना तो हम पाकिस्तान में विलय होंगे ना ही भारत में विलय होंगे। ये काम भी सरदार पटेल के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए हमला किया तो ये काम उनके लिए और भी आसान हो गया। जब महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल से मदद मांगी और भारत में विलय होने के संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और ये दस्तावेज जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने प्रस्तुत हो गए कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में मिलना स्वीकार कर लिया है, फिर सरदार पटेल के आदेश पर भारत की वायुसेना और थल सेना ने जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया था वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था। पाकिस्तान वाले उल्टे पैर भागे थे वहां से, लेकिन उसी समय हमसे एक भूल हो गई।
वो भूल क्या हो गई? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना भारत के गृह मंत्री से पूछे युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध विराम का एक नियम है कि युद्ध विराम की घोषणा करने से पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और मंत्रिमंडल की सबकी हाँ हो जाए तब जाकर प्रधानमंत्री घोषणा कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय साहब ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, ना सबकी सहमति ली और अपने मन से रेडियो के जरिए घोषणा कर दी और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हम इस जम्मू कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र महासंघ की अध्यक्षता में हल करेंगे। माने संयुक्त राष्ट्र महासंघ आए और पाकिस्तान और भारत के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इस मसले को हल करे। जब जम्मू कश्मीर के महाराजा ने पहले ही बता दिया था और अपने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे तो प्रधानमंत्री साहब को यह कहने की क्या जरूरत थी? तब से लेकर 5 अगस्त 2019 तक ये विवादित क्षेत्र रहा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A को समाप्त कर दिया। तब से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल के अखंड भारत बनने का सपना साकार हुआ। गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है और वहीं पे गुजरात के वल्लभ नगर में इनके नाम पर एक विश्वविद्यालय भी है और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्हें एकता की मूर्ति भी हम कहते हैं। नमन है भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी को।